हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने सिलेंडर और कोन टॉपिक कंप्लीट किया। अब हमें पढ़ना है आज स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर क्या होता है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही अपना क्या है, स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर में क्या होता है, यहाँ से इस तरफ से यहाँ तक इसमें आर होता है, और इस अगर हम लोग पूरे को लें, जो कि मैं रेड से कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ, तो ये अपना डी हो जाता है। और इस जगह से इस जगह इस डिस्टेंस को लें तो ये आर हो जाता है, जो कि होता है आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फेयर, जिसमें अगर रेडियस हमें निकालना है वो डायमीटर का अपना हाफ होता है। ये बेसिक हम लोगों को पता है। उसके बाद हम लोगों को जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, और इसमें कर्व वर्व का हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, इनके फॉर्मूलाज को देखना है और इसके क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसमें। फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया। एक मिनट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, जो कि होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों को आर पता है क्या होता है, और पाई की वैल्यू या तो हम 22/7 या 3.14 लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकंड इसमें पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो कि होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला स्फेयर का। ठीक है, यूनिट्स देख लेते हैं। तो ये होता है अपना स्क्वायर यूनिट्स में। अब क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर जो भी गिवन होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये होता है अपना क्यूबिक यूनिट्स। अब क्वेश्चन में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी आपका गिवन होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है किसका, स्फेयर का, विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, जो कि हम लोगों का यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस का मेजरमेंट, ये हमारा रेडियस होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेडियस। ओके, तो निकालना क्या है, सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो कि होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये आएगा 88/7 इंटू 25। एक मिनट इसको ठीक कर लेता हूँ, नहीं तो परेशान करते रहे। 88/7 इंटू 25। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25, 88, 8 5 40, 2 कैरी, 8 2 16, 8 2 16 4 200, और यहाँ पे भी 200। तो ये आ जाएगा 2200/।
बाई 7। अब इसको आप आगे सॉल्व करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे नॉर्मल डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने से जाएगा, जैसे कि यहाँ पे करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 7 3 ज़ा 21, 2 में 1 गया 0, 7 1 ज़ा 7, 10 में 7 गया 3, नीचे 0, 7 4 ज़ा 28, फिर 2, फिर पॉइंट यहाँ से 0 लोगे, 7 प्लस 314 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया यहाँ पे। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि है V इज इक्वल टू होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। उसके बाद तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का क्यूब ले लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? नीचे को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि कट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा अपना 88 इंटू 25, जो कि 88 इंटू 25 यहाँ तक है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ ये। तो 88 इंटू 25 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया। कितना आ गया? जो कि आया है मेरा 2200 इंटू 5 बाई नीचे में 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया। 500 5 0 5 2 10, यहाँ 1 कैरी, 5 2 10 1 11 11,000 बाई। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो आएगा 21 से। ठीक है, अब वही चीज़ है, 11,000 को 21 से डिवाइड कर दीजिए। तो 21 5 ज़ा कितना होता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 तो वो 21, 5 ज़ा 105। तो यहाँ क्या बचा? 5, बाकी 10 में 5 के 5, ये हो गया 1 का। तो इधर कट गया, वो 10 हो गया। 50 2 ज़ा कितना होगा? 42, 8 बचेगा, 3 ज़ा 4 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 0 नीचे ये वाला ना, ये यहाँ से हाँ यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा 21 3 ज़ा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 में 6 गया 4, 7 में 6 गया 1, फिर पॉइंट लगा के हम लोग 0 लेंगे। तो 21 5 ज़ा 6 ज़ा करेंगे 7 ज़ा, तो 21 इंटू 7 1 ज़ा 7, 7 वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 21 पॉइंट ये आ जाएगा 6 ज़ा। अब जो भी कटेगा तो ये हमारा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या? स्फीयर। तो ये हो गया सॉल्व अपना टोटल इसका सरफेस एरिया ऑफ इसका स्फीयर का, और वॉल्यूम अपना कंप्लीट हो गया। तो यही चीज़ें हैं, इतनी फार्मूला, और ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसमें सिर्फ हम लोगों को आर की ज़रूरत पड़ती है और फिर सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर, जो कि होता है हाफ ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो उसमें भी वही चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये हमारा आर जो कि होता है हमारा आर रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे तो ये हमारा हो जाता है टी, जो कि होता है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। वही चीज़ सेम फिर लिख लो, रेडियस ऑफ आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। और आर इज इक्वल टू D/2, ये चीज़ होता है, ये हम लोगों को पता है। पाई की वैल्यू या तो 22/7 या 3.14। क्वेश्चन में जब तक जो चीज़ गिवन नहीं है आप कुछ भी लेके चल सकते हो। ठीक है, और क्या बच गया इसमें? बस इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सरफेस
एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जो कि होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि हो जाएगा स्फेयर के सरफेस एरिया से हाफ। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू 2πr², ठीक है। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यूनिट एक होगा आपका स्क्वायर यूनिट, इसमें क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड अपना होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, सेम चीज़ है, वो भी हाफ हो जाएगा जो सरफेस एरिया और क्या बोलता जाए जो वॉल्यूम आपका किसका होता है स्फेयर का। तो वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 πr³, तो इसका हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब चलते हैं आगे। तो ये भी चीज़ें हो गई, वैसे ही इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम का। अब क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर, अब जो भी चीज़ गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया हो गया 2πr², वॉल्यूम हो गया 2/3 πr³, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड से टोटल सरफेस, इसमें वो नहीं होता, इसमें सीधा सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। तो सॉल्यूशन करना है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि होता है ऐसे इज इक्वल टू 2πr²। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 44 इंटू 7, जो कि आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 308। क्वेश्चन किस में चल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि आएगा V इज इक्वल टू 2/3 πr³, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7³ है, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 20 44, 44 इंटू 7, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 308 इंटू 7/3, 7/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी तो 5 का 5, 7 3 ज़ा 21/3। अब ये इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 ये चले जाएगा, 3 7 ज़ा 21 गया, 3 1 ज़ा 3, 5 में 3 20, 3 8 ज़ा 24, फिर 3 है, सो ये आसपास 718.6 सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट में। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ तक हम लोगों का हेमिस्फीयर वगैरह कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और यही इसके फॉर्मूला होते हैं। अब एक चीज़ जो मैं कराने जा रहा हूँ वो है, जो चीज़ इसमें अभी नहीं लिखी है वो है, एक पेज और ऐड कर लेते हैं पहले से ही, हाँ, वो हम लोग करने जा रहे हैं जिसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, जो कि है टॉपिक अपना हॉलो सिलेंडर का,
ठीक है, हॉलो सिलेंडर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक रेड कलर का सिलेंडर। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ग्रीन से ले लेते हैं, येलो ये से, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें रहता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा, और ये अंदर का जो पार्ट है ना वो पूरा हॉलो मतलब खाली है। इट मीन्स कि मैंने सिलेंडर के अंदर से एक सिलेंडर कट किया है, ठीक है, कुछ एक रेडियस का लेके। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रेड हो गया, तो इस पेन को लेता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रेडियस लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, तो इसको मैं कैपिटल आर लेता हूँ, और इसके अंदर स्मॉल वाले रेडियस को लेता हूँ, तो इसको मैं स्मॉल आर लेके चलता हूँ। तो इसको लिख लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, या और इनर सिलेंडर बोल लीजिए, ठीक है। आर रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर या आउटर सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वाला अंदर का और रेड वाला बाहर का, ठीक है, ये हो गया। और इसमें कुछ हाइट यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक, यही सेंटर है मानिए ये, तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, एच, जो कि है एच इज हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। यहाँ तक के नोटेशंस हमारे पता चल गए। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को निकालना है, तो इसका सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग करेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो शेडेड है, ठीक है। तो वो हो जाएगा टी एस ए इज इक्वल टू, वो होता है अपना 2 × पाई आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर, ये अपना होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। यूनिट सेम है, स्क्वायर यूनिट होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड जो इसमें हम लोग निकालेंगे वो है, ठीक है, अगर हम लोगों को ये थिकनेस निकालना है, तो जो ये थिकनेस, ये इसको किससे करूँ डार्क, हाँ, अगर ये थिकनेस हम लोगों को निकालना है तो ये है अपना टी। तो इसका फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो वो वाला थिकनेस देखिए, कैपिटल आर हो गया यहाँ से यहाँ, और मैं इसमें इस छोटे आर को हटाऊंगा, तो ये जो देखिए हाईलाइटर लेता हूँ, ये है मेरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ है मेरा स्मॉल आर। तो अगर मैं इसको इससे हटाऊंगा तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, वही चीज़ मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो कैपिटल आर से मैंने स्मॉल आर माइनस किया तो मेरे को टी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी छोटा सा बना के बता देता हूँ। तो जैसे ये बड़ा सिलेंडर, ये स्मॉल सिलेंडर उसके अंदर,
ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हो गया कैपिटल आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर, ठीक है। तो इस पोर्शन को जब माइनस करेंगे तो मेरा ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन टी, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर को माइनस करेंगे तो मेरा टी आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हम लोग करेंगे, इसमें वो करेंगे क्या, जैसे कि ये शेडेड पोर्शन है तो मैं इसको लिख लेता हूँ वी शेडेड। अगर वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो वो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर आपको वी हॉलो निकालना है, फोर्थ नंबर वी हॉलो पार्ट, मतलब जैसे ये तो हो गया, अब इसके बाद जो अंदर का खाली जगह बचा है ये कंप्लीट होने के बाद ये हो गया। अब उसके बाद जो ये सब होने के बाद ये जो शेडेड हो गया, तो शेडेड का तो हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया, ये भी शेडेड है, ठीक है, ये सब। तो ये अंदर का हॉलो बच गया, तो उस हॉलो को निकालने का वॉल्यूम निकालना है उसका, तो वो हो जाएगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू एच, तो उससे ये हॉलो निकल जाएगा, ठीक है। यूनिट क्यूबिक यूनिट में रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो गिवन रहेगा, ये भी क्यूबिक यूनिट, क्वेश्चन में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी गिवन रहेगा। तो ये सारे चीज़ हो गए। अब लास्ट एक चीज़ बचता है जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, जो कि है CSA शॉर्ट फॉर्म में, उसको निकालेंगे तो 2 पाई आर कैपिटल आर इंटू एच। तो यही हमारा हॉलो सिलेंडर निकालने का तरीका, उसका कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम अगर हॉलो पार्ट का निकालना है, वॉल्यूम अपना शेडेड पार्ट का निकालना है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।